बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माई चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माई क्लास। आज का टॉपिक जो है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ये जानेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं। मैंने पहले भी प्रीवियसली इसके बारे में लेक्चर्स दिए हैं, तो ये बार बार रिपीट करने वाला टॉपिक है। इसीलिए आज मैंने देखा कि फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस को एक लेक्चर में कवर किया जाए। आपकी आसानी के लिए मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ। इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी, ये लेटर्स होते हैं, इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं। लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके फ्रेजेस बनाते हैं। फ्रेजेस से अगला स्टेप जो होता है ये क्लॉज का होता है और लास्ट पे सेंटेंस बनता है। तो इसलिए अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं सेंटेंसेस पे ग्रिप हासिल करूँ, मैं इंग्लिश में प्रोफिशिएंट बन जाऊँ, स्पोकन में और रिटन में, रीडिंग में, लिसनिंग में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बेसिक लेवल से इंग्लिश स्टार्ट करे। तो आज का लेक्चर फ्रूटफुल हो सकता है, आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेजेस क्या होती हैं। अ फ्रेज इज़ टू और मोर रिलेटेड वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। द सब्जेक्ट वर्ब पेयर इज़ नेसेसरी टू फॉर्म अ सेंटेंस। ये आप बात याद रखें कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, फिर वो फुल फ्लैज सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, फ्रेजेस की एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे आफ्टर लंच, ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन ये ना तो क्लास है और ना ही ये सेंटेंस है, ना इसमें सब्जेक्ट है और ना वर्ब है। वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, वॉकिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, दैट्स वाई ये फ्रेज है। एज स्ट्रेट एज एन एरो, कोई चीज़ इतनी सीधी हो जैसे कि एक तीर है, लेकिन इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। आर फ्रेजेस, ये फ्रेजेस की एग्जांपल्स हैं। अब फ्रेजेस से अगला स्टेप जो होता है ये क्लास का होता है। देखते हैं क्लास क्या होती है। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊँ कि फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और क्लासेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। दोनों में एक सिंपल डिफरेंस आप ये जान लें कि फ्रेजेस सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, जबकि क्लास में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं क्लास की। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लासेस। एक इंडिपेंडेंट, इसको आज़ाद या ख़ुद मुख्तार हम कह सकते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, इसको मेन क्लास भी कहते हैं। जबकि दूसरी डिपेंडेंट यानी मातहत, इसको सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। अब इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एन इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। एक जो आज़ाद क्लास है ये बतौर एक सेंटेंस खुद से सस्टेन कर सकती है। जैसे आई रीड द पोएम, इसमें आई सब्जेक्ट है, रीड जो है ये वर्ब है, द पोएम ऑब्जेक्ट है, यानी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं और ये अपना पूरा मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन एक डिपेंडेंट क्लास जो है ये खुद से नहीं रह सकती, क्योंकि उससे पहले सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लग जाती है जो उसको मातहत बनाती है। और हमेशा डिपेंडेंट क्लास जो होती है ये मीनिंग को पूरा बताने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर इन्हिसार करती है। जैसे आफ्टर आई फिनिश्ड इट आई रीड इट अगेन। आई रीड इट अगेन जो है ये कंप्लीट एक सेंटेंस के तौर पे रह सकती है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। जबकि आफ्टर जो है ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसने मीनिंग को बताने के लिए जो इंडिपेंडेंट क्लास है उस पर इन्हिसार करना है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लास है। अब अगर डिपेंडेंट क्लास में आफ्टर ना होता, आई फिनिश्ड इट, फिर भी ये इंडिपेंडेंट क्लास ही, लेकिन सिर्फ एक वर्ड की वजह से ही उस पर डिपेंडेंट होगी। एक इसकी मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई पुट ऑन माई ओवर कोट। अब अगर होता इट वॉज रेनिंग तो ये पूरा सेंटेंस था, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी हमारे माइंड में आता है फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो डिपेंडेंट क्लास जो है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर इन्हिसार करती है। आज का जो हमारा जो सेगमेंटेशन है उसमें हम लास्ट में देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू कन्वे अ कंप्लीट आइडिया। इसमें हम कंप्लीट आइडिया देने के लिए अल्फाज को इकट्ठा करते हैं। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लासेस। एक सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। इसी बुनियाद पे हम सेंटेंसेस को डिवाइड करते हैं सिंपल, कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। मैंने प्ले लिस्ट में पहले आप देख सकते हैं इस पे लेक्चर दिया है। एक जो
सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक आइडिया और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। कंपाउंड सेंटेंस में हम देखते हैं दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, जो कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट का होना ज़रूरी है और एक या एक से ज़्यादा उसमें डिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकती हैं। जैसे ही रोट अ पोएम, ये पूरा एक आइडिया है और एक पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही रोट अ पोएम एंड आई रेड इट। एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसने दो क्लासेस को मिलाया, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल है। ही रोट अ पोएम विच इज़ इन इंग्लिश। अब ये विच की बुनियाद पे हम देख सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर ही रोट अ पोएम इंडिपेंडेंट क्लास है, जबकि विच इज़ इन इंग्लिश ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लासेस जो होती हैं ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते और कंप्लीट सेंस भी नहीं देते। तो मैंने कोशिश की है आज के लेक्चर में आपको बता सकूं फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या होता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ सीखा भी होगा। तो अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेंड इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।